जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 6 अध्याय का सार सुन चुके हैं। सार नहीं, मैं तो पूरे गीता के सारे प्रत्येक अध्याय का श्लोक ही सुना दे रही हूँ, जबकि सार तो थोड़ा सा में ही हो जाता। लेकिन गीता का जब सुनाने लगो तो ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है जिसको छोड़ने का मन करता हो। इसलिए मैं पूरे सुना दे रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए, यही ज्ञान है। 6ठे अध्याय में योगी बनने पर बल दिए हैं अर्जुन को। कहते हैं कि योगी भवः अर्जुन, क्योंकि तपस्वी से भी श्रेष्ठ योगी होता है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ योगी होता है, और निष्काम कर्म योगी और सकाम कर्म योगियों से भी योगी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह मुझ पर भरोसा करके, मुझ पर फेंक कर कर्म को करता है। तू ही संभालेगा। जो श्रद्धा से लगता है वह योगी मुझे सबसे प्रिय है। 7वें अध्याय में इसी योगी के विषय को ही आगे बढ़ाते हुए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मया असक्त मना पार्थ, योगम युंजन मदाश्रय, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् श्रुणु। कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे आसक्त रहित होकर मेरे मन वाला हो। मैं तुझे वो ज्ञान कहूंगा जिसको जानने के बाद मैं तुझे वो ज्ञान कहूंगा जो संशय रहित होकर संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि और मैं संपूर्ण भूत प्राणियों का आत्म रूप हूँ, उस ज्ञान को तू मुझसे सुन। इसके विषय में मैं तुम्हें सुनाऊंगा। कहते हैं अगले श्लोक में, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, यत् ज्ञत्वा न यह भूय अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। कहते हैं हे अर्जुन, मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान को कहूंगा, जिसे जानकर संपूर्णता से कहूंगा, जिसे जानकर कुछ भी यहाँ जानने के लिए शेष नहीं रह जाएगा, जो वह मैं ज्ञान तुमको विज्ञान सहित कहूंगा। लेकिन सभी ज्ञान सुनते कहाँ हैं? उस पर कहते हैं, मनुष्यारा सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध यततामपि सिद्धानां कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। कहते हैं कि हे अर्जुन, सहस्त्रों हजारों मनुष्यों में कोई एक मुझे तत्व से जानने की जिज्ञासा करता है, और उनमें भी कोई बिरला मुझे तत्व से जानता है। सभी नहीं जानते, क्योंकि श्रद्धा तो करते हैं, लेकिन तत्परता के साथ नहीं लगते हैं, लगन के साथ नहीं लगते हैं। और जब तक तत्परता के साथ ईश्वर पर भरोसा करके समर्पित होकर जो नहीं लगेगा, वह तत्व को नहीं जान पाएगा, परमात्मा को नहीं जान पाएगा। तो यही कहते हैं, कोई बिरला जान पाता है, क्योंकि वह रात दिन बस उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति में ही लगा है, और सरल भाव से ही यहाँ परमात्मा मिलते हैं। अगले श्लोक में, 2 श्लोक में अपरा और परा के विषय, ज्ञान के विषय में कहते हैं, भूमि आप अनल वायु खम मनः बुद्धि एव च अहंकार इति एव मे विद्या भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अपरा इयम इति तु अन्याम प्रकृति विद्धि मे पराम जीवभूतानां महाभाव
यया इदम धार्यते जगत्। कहते हैं हे अर्जुन, कहते हैं कि भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह अष्टधा मूल प्रकृति है। और इसके मूल प्रकृति है जिसको अपरा अर्थात जड़ प्रकृति कहते हैं। यह अष्टधा मूल प्रकृति है। और हे महाबाहो, कहते हैं कि इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण संसार धारण किए हुए हैं, वह मेरी जीव रूपा परा प्रकृति, परा यथार्थ चेतन प्रकृति, यह दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। अगले श्लोक में इसके विषय में कहते हैं, ये दोनों भूतानि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम प्रसन्न जगतः प्रभव प्रलय तथा। कहते हैं इन दोनों को, क्योंकि यह प्रकृति से लगने के चलते प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, परंतु मैं इसे धारण, दोनों को मैं धारण पोषण करता हूँ। और प्रलय और उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ, अर्थात मूल कारण मैं हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मूल कारण मैं हूँ। कहते हैं अगले श्लोक में अपना प्रभाव बताते हैं, 4 श्लोक कि मेरा प्रभाव क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रस, पहला में कहते हैं रसः अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्व वेदेषु शब्द खे परुषम नृषु। कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ और सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश मैं ही हूँ और संपूर्ण वेदों में ओंकार मैं हूँ। आकाश का जो विषय होता है शब्द, वह मैं हूँ और पुरुषों का पुरुषत्व मैं हूँ, कहते हैं यहाँ पर। अगले श्लोक में बताते हैं पुण्यम गंधम पृथ्व्याम च तेजः अस्मि विभावस जीवनम सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्वी। यहाँ कहते हैं कि गंध, जो पृथ्वी का जो विषय है वह गंध है। गंध, पृथ्वी का गंध, पुण्य गंध मैं हूँ और अग्नि का तेज मैं हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, कहते हैं संपूर्ण भूत प्राणियों का, जीवों का, उनका जीवन हूँ मैं। और तपस्वियों का उनका तप मैं हूँ, कहते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजः तेजस्विनाम अहम्। कहते हैं बीज, कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन कारण अर्थात बीज मुझे जान। मैं बुद्धिमानों का बुद्धि हूँ, बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि और तेज तेजस्विनाम, और तेजस्वी का मैं तेज हूँ। बीज कारण मैं हूँ, यहाँ कहें सनातन कारण मैं हूँ। बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भरत सर्व। कहते हैं हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, कहते हैं मैं बलवानों में, बलवानों की कामना और आसक्ति रहित बल हूँ। कामना और आसक्ति रहित बल हूँ, अर्थात काम और राग से परे जो बल है वह मैं हूँ। धर्म के अनुकूल कामना मैं हूँ और कहते हैं कि शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। शास्त्र के अनुकूल, सभी कामनाओं को नहीं यहाँ कह रहे हैं, जो शास्त्र के
अनुकूल जो बताया गया है वह काम में, उसकी कामना जो करता है वह मैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के कथनानुसार सब कामनाएं तो वर्जित है, किंतु उस परमात्मा को पाने के लिए कामना करना आवश्यक है, अन्यथा हम साधन कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे, उनकी कामना करनी पड़ती है। योगी बनते हैं लेकिन कामना किसकी करते हैं? परमात्मा की। कर्म का फल उनका परमात्मा होता है। ऐसी कामना भी परमात्मा की ही देन है। जब भगवान देखते हैं कि यह परमात्मा मुझे प्राप्त करना चाहता है तो वह उसे जगाने लगते हैं। कहते हैं ये चैव सात्विका भावा राजसा तमसा चै मतः एव एति तान् विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ये सात्विक भाव का, राजस भाव का, तमो भाव का जो ये है, जो मनुष्य करता है, न मैं इसमें हूँ न तू मुझ में है। यहाँ कहते हैं कि वे मेरे में नहीं है, न मैं उनमें हूँ। अगले श्लोक में कहते हैं क्यों नहीं है भाई, सब करते हैं और कहते हैं कि मैं ही हूँ, ऐसा क्यों? आगे कहते हैं त्रिभी गुणमयी भावे एभि सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति माम एभ्यम परम अव्ययम। कहते हैं क्यों नहीं हूँ? इसलिए नहीं हूँ कि सभी तीन गुणों से मोहित हो रहे हैं। गुणों का कार्य, तीनों गुणों से मोहित हो रहे हैं, इसलिए मैं उनमें नहीं हूँ। जैसे गुणों का कार्य सात्विक हुआ, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार के भावों में से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। उससे इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता है। अविनाशी परमात्मा को जानने के लिए तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ता है। अर्थात आत्मा को, मन, बुद्धि और शरीर को भले ही लिप्त करें यहाँ तीनों गुणों से, लेकिन जो तत्व जान जाता है वह आत्मा को, आत्मा के उद्धार के लिए कर्म करता है और शुद्ध आत्मा को रखता है ताकि मेरे परमात्मा का मिलन हो सके। इस प्रकार कहते हैं दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्ते माम एव प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। कहते हैं यह त्रिगुणमयी मेरी अद्भुत माया बड़ी ही दुष्कर है, मेरी ही है, किंतु जो पुरुष मुझे ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को पार पा जाते हैं, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत माया है। कहते हैं अद्भुत माया है और मनुष्य मात्र को इस दैवी माया का उल्लंघन कर परम तत्व को, परमात्मा को पाना है, क्योंकि मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य ही अपने आत्मा के उद्धार के लिए लगे रहता है और तीनों गुणों से सभी कर्मों को करते हुए उसमें लिप्त नहीं होता है। अगले श्लोक में इस पर कहें, कहते हैं न माम दुष्कृतम मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहत ज्ञाना आश्रम भावम आश्रिता। कहते हैं कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, माया के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं जानते हैं। कहते हैं कि मुझको नहीं जानते हैं। कौन जानता है? नहीं जानते हैं तो बताते हैं। चातुर्विधा भजन्ते माम
दुष्कृतिना अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सर्व। कहते हैं 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। कौन? कहते हैं कि आर्त यानी दुखी, जो दुखी है वह परमात्मा को भजने लगता है, कहीं कोई चारा नहीं दिखता है। जिज्ञासु, जिसे जिज्ञासा रहता है कि मैं जानूंगा, वह तत्परता के साथ लग गया है, शिथिल नहीं है कि आज किया कल नहीं। जिज्ञासु अर्थार्थी यानी आत्मिक संपत्ति जो जुटाने में लगा है, यह आत्मिक संपत्ति है, बाहर की संपत्ति नहीं। अर्थार्थी और ज्ञानी, जो ज्ञान प्राप्त करने की लगन रखता है। ज्ञानी च भरत सर्व। कहते हैं हे भरत वंशी, और ज्ञानी मुझे जानता है। अगले श्लोक में कहते हैं तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेष्यत प्रिय ही अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। कहते हैं कि इन 4 में से ज्ञानी जो नित्य निरंतर एक भाव से स्थित रहता है, अनन्य भक्ति, एक भाव से परमात्मा को चाहता है, वह अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। वह मुझे प्यार करता है, मैं उसे प्यार करता हूँ। यहाँ ये बात है। कहते हैं उदारा सर्वे एवते ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम् आस्थितः स निजुक्तानां माम एव अनुत्तमाम। कहते हैं मैं तो सबके लिए उदार हूँ, लेकिन ज्ञानी जो है ना, वह तो मेरी आत्मा है, वह मेरे में स्थित रहता है, साक्षात मेरे स्वरूप ही है। यहाँ कहते हैं ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह ज्ञानी अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। वह भगवान से विलग नहीं है। परमात्मा और आत्मा का मेल वहीं हो जाता है। जो ज्ञानी परमात्मा को जानने में लगे रहता है। कहते हैं लेकिन कब उसका मिलन होता है? बहु नाम जन्म नाम अंते माम एव प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कहते हैं बहुत जन्म के अंत वाले जन्म में, बहुत जन्म से मेरे को प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करता है, तत्परता के साथ लगता है। अंतिम ज्ञान जो आता है उसका मुक्ति का, वासुदेव सर्वम इति स, वह यह मान लेता है कि वासुदेव ही सब हैं और वह वासुदेव को प्राप्त कर लेता है। ऐसे दुर्लभ महात्मा है, ऐसे महात्मा दुर्लभ है, सभी प्राप्त नहीं कर सकते। तत्परता से लगन से लगने का विधान है। जिज्ञासु हो जा, मैं तो तुझको उठा लूंगा, मैं भीतर ही बैठा हूँ, मैं ही पार कराऊंगा। कामे तैते हत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्यान्यता स्वया। कहते हैं लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि माया तो ज्ञान हट चुकी है। कामे तैते हत ज्ञाना, कामनाओं से ग्रस्त रहते हैं, उनका ज्ञान हरा जा चुका है। अन्य देवताओं को पूजते हैं और उनसे कर्म फल की प्राप्ति की जिज्ञासा रखते हैं। प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्त, और मैं उनका नियम उसी में स्थित कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे से अलग कोई नहीं है, मैं ही करता हूँ। तम तम नियम आस्था है प्रकृत्यान्यता से। वह प्रकृति से उत्पन्न जब फल को चाहते हैं, परमात्मा को नहीं चाहते हैं, तो मैं उनका उसी में नियम स्थित कर देता हूँ। यम यम याम याम तनु भक्त श्रद्धार्चित स्थित इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धा तामेव विदधाम्य। कहते हैं जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है,
मैं उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। हाँ भगवान, क्योंकि ये परमात्मा ही करते हैं, लेकिन वह देवता को चाहता है तो उसमें उनको स्थिर कर देते हैं। सतया श्रद्धा युक्तस्य आराधनम ईहते लभन्ते च ततः कामान मया एव विहितान हितान। कहते हैं जो आराधना में श्रद्धा से युक्त रहते हैं, श्रद्धा में कमी नहीं है, कर्म फल को प्राप्त करने के लिए मेरा ये मनोकामना पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए, और उन्हें मैं उनकी कामना का फल पूर्ण रूप से खूब दे देता हूँ, बहुत दे देता हूँ। लभन्ते ततः कामान मया, मेरे द्वारा वे अपने कर्म फलों को प्राप्त कर लेते हैं, उतने में खुश हो जाते हैं, उनको बस वही चाहिए। अंतवंतु ते फलम तेषाम तत्भवति अल्पमेधसाम, देवान देव यजः यान्ति मम भक्ता यान्ति माम। कहते हैं लेकिन वह फल जो है ना यहीं भर रहेगा। फलम तेषाम, वो अंतवंत, वो नष्ट हो जाता है फल। अल्पमेधसाम, वह नष्ट हो जाता है। देवता को जो पूजता है वह देवता को प्राप्त करता है, और जो मुझे प्राप्त करना चाहता है वह मुझे प्राप्त करता है। यहाँ कहते हैं अगले श्लोक में, कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तम व्यक्तिम आपन्न मन्यते माम अबुद्धया परम भावम अजानंतम माम अव्ययम अनुत्तमम। कहते हैं परंतु बुद्धिहीन पुरुष, जैसा पिछले श्लोक में आया है कि कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो मेरे सर्वोत्तम अविनाशी और परम भाव को भली प्रकार नहीं जानते, इसलिए वे मुझे मन इंद्रियों से परे परम परमात्मा को व्यक्ति भाव से प्राप्त हुए मानते हैं। न अहम प्रकाशः सर्वस्य जोग माया समावृतम मूढ़ोऽयं न अभिजानाति माम एभ्यम परम अव्ययम्। मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूँ, जो मुझे चाहता है उसी वही तत्व से अभी पीछे हम सुन चुके हैं। इसलिए जो मूढ़ होते हैं मुझे नहीं जानते हैं कि मैं लोकों का स्वामी हूँ, अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानते, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाले जानते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं जन्मने मरने वाला नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, खुद कहते हैं वेद अहम समतितानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम च वेद न कंचन। कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य में होने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परन्तप। कहते हैं हे भरतवंशी अर्जुन, इच्छा और द्वेष अर्थात राग द्वेष आदि द्वंद्वों के मोह से संसार के संपूर्ण प्राणी अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं जानते हैं। तो माया उनका ज्ञान हर लिया है। तेषां तु अंतगतम, कहते हैं तेषां तु अंतगतम पापम जानानाम पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। कहते हैं कि हे अर्जुन, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आवरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि द्वंद्व के मोह से भली प्रकार मुक्त होकर दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। वे दृढ़ निश्चयी होते हैं, अनन्य भक्ति से परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म
तत् विदु कृत्सम अध्यात्म कर्म च अखिलम। कहते हैं जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधिभूतादि दैवम मां साधि यज्ञ च ए विदु प्रयाण काले पिछो माम ते विदु युक्त चेतसा। जो पुरुष अधिभूत, अधियज्ञ और अधिदैव को के सहित मुझे जानते हैं, मुझ में समाहित चित्त वाले, वे पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, मुझ में ही स्थिर रहते हैं और सदैव मुझे प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इस प्रकार 7वां अध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान को बताया। इस 7वें अध्याय में 30 श्लोक है और इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान